और आज खुसूसन बात करेंगे गजा के हवाले से। 3-4 बड़ी बातें हैं, लेकिन सबसे पहले ताज़ा तरीन अपडेट आपको देते चलें कि गजा के अंदर जो सूरत हाल है उसने एक बार फिर दुनिया को मजबूर इस बात पे किया है कि वो गजा की जानिब तवज्जो मरकूज करे। पिछले 12 से 24 घंटों के दौरान जो कुछ हुआ उससे पूरी दुनिया हैरान है और अब बच्चे भी बड़ी तादाद में मारे जा रहे हैं। अब तक जहां सिर्फ फिजाई हमलों में मारे जा रहे थे, अब भूखमरी या फिर आप कह सकते हैं कि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो खाने पीने की चीज़ें ना पहुंचना एक बड़ा और संगीन मसला बनता जा रहा है और इससे भी बहरान पैदा हो रहा है। और बड़ी खबर यह कि एक रात में 305 मासूम बच्चे मारे गए। गजा पर आज 19वें रोज भी इजरायली हमले जारी हैं। 24 घंटों में 704 फलस्तीनियों ने अपनी जान गंवाई और मरने वालों की तादाद 5790 यानी करीब 5800 हो गई है। और गजा पर अंधाधुंध बमबारी जारी है। शुमाल में जो अलशाती का इलाका है, जुनूब में खान यूनस है, यहाँ जो रेफ्यूजी कैंप्स थे उन पर भी हमले हुए हैं। बच्चों समेत 56 फलस्तीनी मारे गए हैं। 24 घंटों में इन हमलों में 182 बच्चों समेत 704 लोगों को मुख्तलिफ इलाकों के अंदर इनकी अमवात हुई है। 7 अक्टूबर से अब तक जिन फलस्तीनियों ने अपनी जान गंवाई है 5800 तक तादाद पहुंच गई है। और बमबारी से मरने वालों में 2000 से ज्यादा बच्चे, 1100 खवातीन भी शामिल हैं, जबकि कुल जख्मियों की तादाद 15,000 से ज्यादा हो चुकी है, जिन्हें अस्पतालों में दवाओं और ईंधन की किल्लत के बायस मुश्किलात का सामना है। रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि गजा में गुज़श्ता शब इजरायली बमबारी से तबाह इमारतों के मलबे से जख्मियों को निकालने का सिलसिला जारी था, लेकिन इस दौरान मजीद हमले हुए। आलात और मशीनरी न होने के बायस कंक्रीट के मलबे में दफे अफराद को निकालना इंतहाई मुश्किल है। गजा में 830 बच्चों समेत 1500 अफराद अभी तक लापता भी बताए जा रहे हैं। मलबे तले लोग दबे हैं हजारों की तादाद में, जिससे अमवात का खदशा मुसलसल बढ़ रहा है। इधर इसराइली हमलों में 24 घंटों में अक़वाम मुत्तहिदा ने मजीद 6 कारकुन मारे जाने की भी तस्दीक की और आलमी इदारे के मुताबिक 7 अक्टूबर से अब तक हलाक होने वाले यूनाइटेड नेशंस के अमले के एहलकारों की तादाद 35 तक पहुंच गई है। आलमी NGO सेव द चिल्ड्रन ने गजा में फौरी तौर पर जंगबंदी का मुतालबा तो किया है, लेकिन सेव द चिल्ड्रन जो रिपोर्ट लेकर आई है वो भी खतरनाक है। तकरीबन 10 लाख बच्चे महसूर हैं, जिस पर ईरान समेत मुतअद्दिद ममालिक की जानिब से तशवीश का इजहार किया जा रहा है। मकबूजा मगरबी किनारा है वेस्टर्न बैंक जिसको आप कहते हैं। इजरायली हमलों में यहाँ पर भी मरने वालों की तादाद 95 हुई है। 15 बरस में पहली बार इतनी बड़ी तादाद में फलस्तीनी इस किनारे पर अभी तक अपनी जान गंवा रहे हैं। इजरायली फौज की तरफ से फलस्तीनी बिलखुसूस गजा में जो वहशियाना बमबारी है, इसके बायस महलूकीन की तादाद हर घंटे बढ़ती चली जा रही है। हमास ने आज जो बयान जारी करके दावा किया कि इजराइल और हमास की जंग में मगरबी किनारे में IDF की फौजी कार्रवाई के सबब अशिया ज़रूरिया की सप्लाई बंद हो गई है। 100 अफराद अपनी जान इस वजह से गंवा बैठे हैं। इजरायली हमलों के सबब गुज़श्ता रात गजा में 305 बच्चों के मारे जाने की तस्दीक की गई। कहा जा रहा है कि पनाहगुज़ीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे ने जो कैंप्स बनाए थे उनको टारगेट किया गया। ईंधन की शदीद किल्लत के बायस गजा के अस्पताल को भी बुध की रात तक बंद करने पर मजबूर हो सकते हैं। ये आज की सबसे बड़ी खबर है, इसलिए क्योंकि कल कहा जा रहा था 48 घंटे और आज कहा जा रहा है कि आज शाम तक मुख्तलिफ अस्पतालों में जहां 700 या 800 के आसपास लोग थे, अब 5-5, 6-6 हज़ार मरीज यहाँ पर हैं। लोग यहाँ पर खुद को बचाने के लिए, कुछ लोग इलाज करने के लिए, एनेस्थीसिया नहीं है, फ्यूल नहीं है, जेनसेट्स बंद हो रहे हैं, यहाँ तक कि जराहियाँ भी बगैर बेहोशगी के की जा रही हैं। तो मुश्किलात मुसलसल बढ़ रही हैं, इसलिए आज शाम तक अस्पताल बंद हो सकते हैं। इधर इजराइल ने जिन पनाहगुज़ीन कैंपों को ड्रोन से निशाना बनाया, इन हमलों में कम से कम 3 लोग हलाक हुए हैं। 7 अक्टूबर से मकबूजा मगरबी किनारे में मरने वालों की तादाद 100 से तजावुज़ कर गई है। और जो तिल अहवा का इलाका है गजा का, रिहायशी इमारत को यहाँ टारगेट किया गया है। 9 फलस्तीनी एक ही जगह मारे गए और 100 के करीब जख्मी हैं। मगरबी किनारे में 7 अक्टूबर से जो जारी छापे हैं, इसके नतीजे में भी हलाकतों की तादाद 103 तक पहुंच गई, क्योंकि यहाँ पुरतशद्दुद झड़पें हो रही हैं। इधर इजराइल ने जुनूब मगरबी शाम में फौजी ठिकानों को भी निशाना बनाया है। 8 फौजी हलाक और 7 जख्मी हुए हैं। हिजबुल्लाह के सरबराह ने फलस्तीनी ग्रुप हमास और इस्लामी जिहाद के रहनुमाओं से भी मुलाकात की है और आगे की हिकमत अमली तरतीब दी जा रही है। इजराइल के वज़ीर ख़जाना इस जंग की बराह रास्त लागत तकरीबन 1 बिलियन शेकल $246 मिलियन जो अमरीकी डॉलर बनते हैं रोजाना बता रहे हैं, यानी $246 मिलियन रोजाना इस जंग पर खर्च किए जा रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस की बात माने तो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की जो मीटिंग हुई, एक तवील खुली बहस का इनेकाद किया गया, जिसमें मुकर्रीन की फहरिस्त में शामिल तकरीबन 90 ममालिक में से कई ने जंगबंदी का मुतालबा किया और भारत ने भी अपना मौक़िफ़ ज़ाहिर करते हुए फ़लस्तीन के साथ इज़हार यकजहती किया और दहशतगर्दी के खिलाफ इजराइल और फ़लस्तीन के साथ भारत मिलकर काम करेगा, अज़्म का इआदा किया। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह एंटोनियो गुटेरेस की तरफ से भी इजराइल में हमास के हमले की मज़म्मत तो की गई और कहा कि ये खला में नहीं हुआ,
अक़वाम मुत्तहिदा में इजरायली सफ़ीर कहते हैं कि वो अक़वाम मुत्तहिदा के एहलकारों को वीज़ा देने से इनकार कर देंगे। यानी आमने सामने बहस भी हुई, जब जंग छिड़ी है तो अब बैक टूर्स भी ये सारा सिलसिला चल रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से कोशिशें जो की जा रही थी वो अभी तक नाकाम साबित होती नजर आ रही हैं। गजा में वज़ारत सेहत की ताज़ा तरीन जो बयान है और मालूमात हैं, इसमें वज़ारत सेहत के तर्जुमान ने मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पता चल रहा है, बताया गया कि अस्पतालों में 7,000 बीमार हैं, ज़ख्मी फ़लस्तीनी जो मौत के मुंह में जा सकते हैं, जिनकी अमवात हो सकती हैं क्योंकि यहाँ इलाज के लिए कोई सामान नहीं है। गजा के अस्पताल जहाँ बेघर होने वाले अफराद के लिए पनाहगाहों में तब्दील हो चुके हैं, अब यहाँ पर इलाज कम और लोग जान बचाने के लिए यानी सर ढकने के लिए छत जो उनके पास नहीं है, इसलिए वहाँ पहुँच रहे हैं। तिब्बी माहिरीन और अहलकार तिब्बी इमदाद और ईंधन की फौरी तौर यहाँ पहुँचाने का मुतालबा कर रहे हैं। और अस्पताल तो खुले हैं लेकिन वो सेहत की कोई खिदमात फराहम करने से कासिर हैं क्योंकि इनकी सलाहियतें और वसाइल ख़त्म हो चुके हैं। तकरीबन 6 लाख बेघर फ़लस्तीनी अक़वाम मुत्तहिदा की तनसीबात में पनाह लिए हुए हैं। जो इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, रेफ्यूजी कैंप्स हैं, 6 लाख के आसपास, जिनमें जनूबी हिस्से में सबसे ज़्यादा हैं। वैसे तो 10 लाख के आसपास मुतासिर हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जो इंसानी हुकूक का इदारा है वो भी बता रहा है कि 150 तनसीबात में ये तमाम लोग 6 लाख के आसपास जिनको रखा गया है, कम से कम 40 तनसीबात भी हमलों से मुतासिर हुई है। इतना ही नहीं, कहा कि गुंजाइश से 4 गुना ज़्यादा शहरियों को रखा गया है और ये सारी सूरत हाल है जिसमें अभी तक लोगों को घर छोड़ने पर मजबूर किया गया है।